हाउ टू डिलीट इन 3 स्टेप्स। इस वीडियो सीरीज के अंतिम पार्ट में आप सबका स्वागत है और आज की वीडियो का नाम है मल्टीप्लाई मनी। मल्टीप्लाई मनी, जैसा कि नाम से ही आपको पता लग रहा है कि मनी को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि मनी को 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना, 100 गुना या 1000 गुना करना। तो पहला क्वेश्चन ये आता है, क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि आज से पहले भी सैकड़ों हजारों लोगों ने अपने मनी को मल्टीप्लाई किया है, आज भी कर रहे हैं और फ्यूचर में भी करेंगे, जो भी इस माइंडसेट के लोग होंगे। तो पहला, अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि मनी को मल्टीप्लाई कैसे किया जा सकता है। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि कैसे किया जा सकता है, इससे पहले क्वेश्चन आना चाहिए कि क्यों किया जाना चाहिए। आप मनी को मल्टीप्लाई करना ही क्यों चाहते हैं, पहली चीज ये है। अब इस क्वेश्चन के जवाब में लोग बड़े इंटरेस्टिंग से जवाब देते हैं कि भाई मनी आएगा तो ये भी पूछने वाली बात है कि उसको क्या किया जाएगा। अरे फिर भी अगर थोड़ा जोड़ दो, हमें क्या करोगे, तो फिर लोग बोलते हैं कि मकान ले लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, दुनिया घुमाएंगे, कपड़े ले लेंगे, गिफ्ट दे देंगे, कुछ भी इस तरह की बातें, मतलब जनरल बातें बताते हैं कि स्पेसिफिक चीजें नहीं बताते हैं। और ये जवाब जनरल तरह का जो आंसर होता है कि मनी का क्या करोगे जब मनी ढेर सारी आएगी, तो ये जनरल जो आंसर होता है ना, ये 90% लोगों का होता है और इसीलिए कभी वो इस तरफ आके बढ़ नहीं पाते हैं। ये क्यों मनी चाहिए, ये इतना ज्यादा जरूरी है। आप पहला स्टेप ही नहीं ले पाओगे अगर आपको ये स्पेसिफिक क्लियर नहीं है कि आपको मनी मल्टीप्लाई करना क्यों है। उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ कि जब आपके पास क्यों या वो पावरफुल इमोशनल रीजन नहीं होता है, तब आपको वो एक्शन लेने के लिए, यानी मनी मल्टीप्लाई करने के लिए जो एक्शन की जरूरत है, उसके लिए इमोशन नहीं आता है, फीलिंग नहीं आता है। और जब इमोशन नहीं आएगा तो आप एक्शन नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि इमोशन ही वो होता है जो आपको एक्शन लेने के लिए प्रॉम्प्ट करता है। इमोशन मीन्स एनर्जी इन मोशन। तो जब आपको किसी काम के लिए इमोशन ही नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको उसका रीजन ही नहीं पता आपकी डीपर माइंड को, तो फिर आप इसके लिए कभी एक्शन नहीं ले पाओगे। और अगर मान लो कि बहुत लॉजिकली आप बड़े डिटरमिन्ड हो गए और आपने बोला कि हाँ मैं करने जा रहा हूँ इसको, तो आपके अंदर से जो रेजिस्टेंस आएगा ना, क्योंकि इसके लिए आपको पेशेंस की, डिसिप्लिन की और कंसिस्टेंसी की जरूरत पड़ेगी और आपका वो पहले का पैटर्न है नहीं, तो आपके अंदर से रेजिस्टेंस आएगी कि होने दो यार, छोड़ो यार, बाद में कर लेंगे यार, नेक्स्ट वीक से कर लेंगे, नेक्स्ट मंथ से कर लेंगे, नेक्स्ट ईयर से कर लेंगे, ऐसे रेजिस्टेंस आएगा, प्रोक्रेस्टिनेट करोगे आप। तो अगर आपके पास वो पावरफुल इमोशनल रीजन रहेगा, देन यू कैन गेट ओवर फ्रॉम दैट रेजिस्टेंस। और अगर वो रीजन नहीं, आपके पास वो माइटी वाई नहीं कि मनी को मल्टीप्लाई क्यों करना है, तो आप कहीं न कहीं किसी न किसी लेवल पर जाकर शुरू तो करोगे, लेकिन किसी न किसी लेवल पर जाके उसको छोड़ दोगे, उसको क्विट कर दोगे, and you'll back to your old pattern, right? तो मनी मल्टीप्लाई करने का पहला जो आपका स्टेप होना चाहिए, आपको अपना माइंडसेट तैयार करना चाहिए कि why you actually need to multiply your money. What is that powerful emotional reason? Give a specific reason. आपको घर चाहिए तो घर किस तरह का चाहिए, कितना बड़ा घर चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसमें अपने आप को रहते हुए देखो और feel the feeling of living in that house, in that your dream house, right? Same goes with other things also. अगर आपको गाड़ी चाहिए तो कैसी गाड़ी चाहिए, कितनी बड़ी चाहिए, क्या कलर होना चाहिए, सीट क्या कलर होना चाहिए, see yourself driving that car, no? All those things you have to be that specific. And when you visualize these things, तो वो फीलिंग आपके अंदर आएगी, वो फीलिंग ही आपको एक्शन, मैसिव एक्शन लेने के लिए प्रॉम्प्ट करेगी, राइट? तो पहला चीज आपको, आपका एक माइटी वाई चाहिए कि क्यों आपको मनी को मल्टीप्लाई करना है, तो आपका माइंड से तैयार करें, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकेंड थिंग, अब आपको क्या करना है, मनी को मल्टीप्लाई कैसे करना है, इसका मैं आपको सबसे सिंपल और सबसे आसान तरीका बताता हूं, वो है मेक मनी राइट? अब आप कहोगे क्या मेक मनी, माला जपना? क्या नहीं, माला नहीं जपना है। थोड़ा इजी करके अगर बोलूं तो मेक योर मनी मेक मोर मनी, यानी अपने मनी को ऐसे इन्वेस्ट करो कि वो आपके लिए और पैसा कमा के लाए। इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट किस तरह से करना है? कंपाउंडिंग इन्वेस्ट, राइट? तो कंपाउंडिंग ये जो वर्ड आया ना, ये एक्चुअली में चमत्कारिक वर्ड है, चमत्कारिक चीज है। कंपाउंडिंग इज कंसीडर्ड टू बी द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कंपाउंडिंग को जो है 8वां आश्चर्य दुनिया का कहा जाता है, राइट? तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है और कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट करना है। तो इसमें कुछ चीजें हैं जो बहुत ही जरूरी है। कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट तभी आपकी मनी को मल्टीप्लाई कर पाएगा, तभी आपके लिए फ्रूटफुल होगा, जब आप एक लंबा ड्यूरेशन आप देंगे।
इस चीज को, ठीक है। पहली चीज मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि कंपाउंडिंग का क्या इम्पैक्ट होता है, वो कैसे जो है बहुत आठवां वंडर जो बोला मैंने कि आठवां आश्चर्य, वो कैसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है इसको। तो आपको पहला एग्जांपल तो मैं थोड़ा सा आपको ये देता हूँ कि वॉरेन बफेट जो कि इसमें 8th सबसे रिचेस्ट आदमी है पूरी दुनिया के, वो इन्वेस्टर ही हैं, और इसमें उनकी जो नेटवर्थ है आई गेस 98 बिलियन डॉलर्स की है। और कंपाउंडिंग किस तरह से उनकी लाइफ में काम किया है आपको बताऊं, 50 साल की एज तक वो सिर्फ एक मिलियनियर थे, राइट। 50 साल की एज तक उनकी जो नेटवर्थ थी वो $1 मिलियन की थी, और अभी उनकी एज 90 ईयर्स है। तो अगले 40, और उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की अपना जर्नी शुरू किया था वो आई गेस कि 10 ईयर्स की एज से शुरू किया था, राइट। तो यानी 10 साल से लेकर 50 साल की एज तक वो सिर्फ $1 मिलियन कमा सके थे, यानी कि इस 40 साल की ड्यूरेशन में। और अगले 40 साल की ड्यूरेशन में अभी जो है उनकी 98 बिलियन डॉलर्स उनकी नेटवर्थ हो रखी। तो आप समझ सकते हो कि बाकी के ईयर में कितनी तेज उन्होंने ग्रोथ करी। कुछ और थोड़ा सा सिंपल एग्जांपल देता हूं, उससे आपको कंपाउंडिंग का क्या इफेक्ट होता है वो आपको समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि मान लो कि आप ₹2 लेते हो और अगले 30 दिन तक उसको सिर्फ आप डबल करते जाते हो। यानी कि पहले दिन आपने ₹2 लिए, दूसरे दिन ₹4 हो गए, फिर तीसरे दिन 8 हो गए, फिर चौथे दिन 16 हो गए, पांचवें दिन 32 हो गए, छठे दिन 64 हो गए, इसके बाद 128 हो गए, फिर 256 हो गया, 512 हो गया। इस तरह आप करते जा रहे हो, डबल करते जा रहे हो। तो आपको मैं बताता हूं कि ये 10वें दिन तक आपका जो ₹2 जो आपने डबल करना शुरू किया था पहले दिन से, वो 10वें दिन पे जाके ₹1024 होगा। यानी कि 10वें दिन तक भी आपको लगेगा कुछ खास नहीं, क्या हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है। 20वें दिन पर ये जाके आपका होगा ₹1,48,576। 20 वो ₹2 जो आप डबल करते जा रहे हो, 20वें दिन पर जाकर वो ₹1,48,576 हो जाएगा। अब देखो यहां से कमाल कंपाउंडिंग का, 20वें दिन पर इतना हो रहा है, और 25वें दिन ही अगले 5 दिन के अंदर ही वो ₹3,35,54,432 हो जाएगा। वो ₹2 जो आप डबल करते जा रहे हो। और 30वें दिन ये पैसा आपका, यू बी अमेज्ड टू हियर कि वो ₹2 जो हर दिन के साथ आप डबल करते जा रहे हो, वो आपका 30वें दिन 107,37,41,824 रुपए हो जाएगा। ये है कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट, इसीलिए इसको आठवां आश्चर्य बोला जाता है दुनिया का। अब बात ये आती है कि यहाँ पर हर दिन के साथ डबल करते जा रहे हैं, कि 100% की ग्रोथ करते जा रहे हैं, जो कि इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट। ये असंभव है कि आप कहीं अपनी मनी को इन्वेस्ट करो और वो 100% आपको रिटर्न देना शुरू कर दे। ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ऐसा कोई भी एग्जाम्पल दुनिया में नहीं है, इसलिए कहते हैं। तो अब एक और आपको छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि मान लो कि आपके पास ₹1,00,000 और ₹1,00,000 आपने कहीं इन्वेस्ट किया, सिर्फ 10% का रिटर्न आपको मिल रहा है ईयरली। सपोज 10% का रिटर्न मिल रहा है, जो कि बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं आपको बताऊं कि वॉरेन बफेट जो कि इसमें की 8th सबसे रिचेस्ट आदमी है, इन्वेस्टिंग के बदौलत इतना ऊपर हो गए हैं, तो उन्होंने ऑन एन एवरेज पूरी लाइफ में 22% का रिटर्न लिया है, राइट। 22% का रिटर्न बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। मैं कहता हूँ 22% पे ना पहुंचो, 10% का रिटर्न अगर आप ले सको एवरी ईयर, ₹1,00,000, तो वो 10वें साल में जाके वो ₹1,00,000 आपका ₹2,59,374 होगा 10वें साल, यानी डबल से ज्यादा हो गया है। और 20वें दिन पे वो ₹1,00,000 आपका होगा ₹6,72,750 होगा 20वें दिन। 25वें दिन आपका होगा ₹10,83,471, और सॉरी ये 25वें साल में आपका ₹1,83,471 होगा, और 30वें साल में आपका वो ₹1,00,000 जो आपने लगा के छोड़ दिया था और इन्वेस्ट करते जाते एवरी ईयर, वो आपका होगा ₹17,44,940, राइट। यानी कि ₹1,00,000 आपने लगा के छोड़ दिया, 30 साल बाद वो 17.5 लाख रुपए हो गया, 17 गुना बढ़ गया। अब अगर आप इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट आपका है, तो ऐसा तो नहीं कि आपने ₹1,00,000 सिर्फ लगा के छोड़ दिया। डेफिनेटली आप और ज्यादा अमाउंट भी करोगे, राइट, और अलग अलग जगहों पे, यानी कि डाइवर्सिफाई करोगे अपने इन्वेस्टमेंट को। तो इसका जो यहाँ पे ₹17,00,000 दिखा रहा है, वो शायद इसका 10 गुना या 100 गुना भी ज्यादा हो, यानी कि आपका वो 1,70,00,000 या फिर 17 करोड़ या फिर 1700 करोड़ भी हो सकता है, provided you give at least 30 years of time span, right? आपका 10 साल तो मिनिमम आप लेके चलो, मिनिमम
अगर वो 20 साल का हो तो बहुत अच्छा, और अगर 25 या 30 साल का इन्वेस्टमेंट का टाइम अगर दे सको तो बल्ले बल्ले, फिर तो क्या बात है। तो इससे एक बात और उभर के सामने वो आती है कि आप इन्वेस्टमेंट अपनी लाइफ में जितना अर्ली शुरू कर दोगे उतना अच्छा रहेगा। मतलब वारेन बफे का, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, वारेन बफे ने 10 साल की इसे करना शुरू कर दिया था। और हमारे देश में, हमारे देश भारत में एक्चुअली इन्वेस्टमेंट का चलन है नहीं, राइट। इन्वेस्टमेंट में अब जैसे स्टॉक शेयर्स की बात करें अगर, तो अमेरिका में लगभग 55% लोग हैं जो शेयर्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, और हमारे भारत में, हमारे देश में आंकड़ा सिर्फ 5% है, राइट। तो आप समझ सकते हो कि उस माइंडसेट के लोग बहुत कम हैं। और यही एक जो एजुकेशन होता है, जो एक अवेयरनेस होती है, लोगों में डालना चाहता था, और मैं इसीलिए वीडियो बनाया कि एक्चुअली में लाइफ का कितना बड़ा पार्ट इन्वेस्टमेंट करना। कहते हैं ना कि आप कितना कमाते हो वो मायने नहीं रखता, कितना बचाते हो वो मायने रखता है। तो मैंने मैनेज मनी में जो आपको फार्मूला बताया था, उसके हिसाब से जो भी आप कमाते हो उसका 10% आप सेविंग अकाउंट में डालो, और उस 10% को उठा के इन्वेस्ट करो अलग अलग जगहों पे, जहां भी आपको लगता है कि अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है, उन जगहों पे आप उसको इन्वेस्ट करो। मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट जो होता है वो आपको रिच बना सकता है, और बहुत जबरदस्त रिच बना सकता है। छोटा मोटा कोई रिच नहीं बनाता, प्रोवाइडेड कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, और आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। पेशेंट, आपको एक लंबा टाइम फ्रेम लेके चलना पड़ेगा, इसलिए आपको पेशेंस रहने की बात कर रहा हूँ। डिसिप्लिन मतलब अगर आपने डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ब्रेक कर दी तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। ये 2-3 चीजों को ध्यान में अगर रखोगे कि आप पेशेंस रहो, डिसिप्लिन रहो, कंसिस्टेंट रहो, एक लंबा टाइम फ्रेम लेके चलो, और इन्वेस्टमेंट में कम से कम 10% एटलीस्ट आपका टारगेट होना चाहिए कि 10% प्लस में मैं रिटर्न लूंगा इससे, राइट। तो आप जो है बहुत मैसिव तरीके से रिच बन सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये इतना सिंपल और इजी तरीका कि इसमें आपको बहुत बड़े अमाउंट से शुरू करने का भी कोई ऐसा नहीं कि आपको इसके लिए कोई बड़ी फैक्ट्री लगाना पड़ेगा, करोड़ों रुपए से शुरुआत करना पड़ेगा। आपके पास जो कुछ भी है, 2000, 5000, 10,000, जितना भी उतने मंथली से भी आप शुरू कर सकते हैं चीज, राइट। तो इससे एक बात और सामने आती है कि अगर हम लाइफ के जिस भी स्टेज में, अगर मान लो अभी 30 साल की अगर आपकी एज है, तो 60 साल का अगर हम टाइम, मतलब 30 साल का टाइम स्पेंड लेते तो 60 साल की तक जाते थे, हमारे पास बहुत अच्छा पैसा हो सकता है, एंड वी कैन रिटायर रिच, ये हो सकता है। या फिर अगर हम ये चीज अपने बच्चों में इनकलकेट कर दें कि उनको अगर 15 साल या 20 साल की एज से उनको हम इन्वेस्टमेंट का ये सारा कुछ अवेयरनेस दे दें, उनको करने की उनको आदत लगा दें, उसमें उनको मजा आने लगे, तो शायद वो 40 से 50 साल तक जाते जाते ऑटोमेटिक रिच बन जाएंगे, उनको कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं पड़ेगा, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन मल्टीप्लाई मनी। एक पावरफुल इमोशनल रीजन चाहिए क्यों आपको मनी मल्टीप्लाई करना है, और वही इमोशनल रीजन आपको रेजिस्ट करने की पावर देगा। तो रेजिस्टेंस आएगी कि ना, जब पेशेंस रखना मुश्किल हो जाएगा, डिसिप्लिन रहना मुश्किल हो जाएगा, कंसिस्टेंट रहना मुश्किल हो जाएगा, तो वही पावरफुल इमोशनल रीजन आपको वहां से आगे निकालेगा, और कंसिस्टेंट रखेगा, डिसिप्लिन रखेगा, पेशेंस रखेगा, राइट। तो पहला चीज है आपका माइंडसेट। दूसरा चीज है आपको कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि कहाँ से चीजें हम कहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजों में जहां से हमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिले, राइट। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप आज से, अभी से ही मनी को मल्टीप्लाई करने के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, स्टेप्स लेना शुरू कर देंगे, अपने माइंडसेट को बिल्ड करना शुरू कर देंगे, कंपाउंडिंग के बारे में और ज्यादा स्टडी करना शुरू कर देंगे, और एक्चुअली में कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे। जितनी अर्ली शुरू कर देंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और नोटिफिकेशन वाला बेल जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे वीडियोस की इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।